ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 28/1/80। मुरली का सार है संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। आज हर एक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहे हैं। कौन सा डबल रूप? एक वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, दूसरा वर्तमान जन्म का अंतिम संपूर्ण फरिश्ता। इस समय हम सो हम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप हैं, फिर भविष्य में हम सो देवता रूप हैं। आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है उस रूप को इमर्ज किया। जैसा साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों के अंतर को देखते और अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है, ऐसे आज बच्चों के अंतर को देख रहे थे। दृश्य बहुत अच्छा था। नीचे तपस्वी पुरुषार्थी रूप और ऊपर खड़ा हुआ फरिश्ता रूप। अपना अपना रूप इमर्ज कर सकते हो। अपना संपूर्ण रूप दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मण। हर एक समझते हैं कि ब्रह्मा और हमारे संपूर्ण रूप में कितना अंतर होगा। नंबरवार तो है ना। वहाँ क्या हुआ? नंबरवार फरिश्ता स्वरूप बहुत बड़े सर्किल में राज्य दरबार के रूप में इमर्ज थे। लाइट के शेड में अंतर था। कोई विशेष चमकता हुआ रूप था, कोई मध्यम प्रकाश रूप था, लेकिन विशेष अंतर मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में आत्मा का था। किसी भी चमक और लाइट का विस्तार अर्थात लाइट फैली हुई ज़्यादा थी। किसी की चमकती हुई लाइट थी लेकिन फैली हुई नहीं थी। किसी की लाइट ही कम थी। बाप दादा ने सब बच्चों के अंतर को चेक किया तो देखा यंत्र की स्पीड तेज है। पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज़्यादा दिखाई दिया। जैसे विज्ञान के यंत्र की स्पीड तेज है, वैसे समानता के पुरुषार्थ की स्पीड उससे कम थी। बाप दादा की रिजल्ट के ऊपर रूह रुहान चली कि इतना अंतर क्यों? ब्रह्मा बाप बोले मेरे सभी बच्चे नॉलेजफुल हैं। शिव बाप बोले नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, समझने और समझाने में बहुत होशियार हैं, बाप को फॉलो करने में भी होशियार हैं, इन्वेंटर भी हो गए हैं, क्रिएटर भी हो गए हैं। बाकी क्या रह गया जो अंतर बड़ा हो गया है? इसका क्या कारण है? कारण तो छोटा सा ही है। ब्रह्मा बाप बोले बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ज्ञान, गुण और शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुण ग्राहक शब्द भूल जाता है, इसलिए अच्छाई के साथ कमजोरियां भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर एक खेल वहाँ इमर्ज हुआ जो यहाँ आपकी प्रदर्शनियों में एक चित्र भी है। आपका चित्र दूसरे लक्ष्य से है लेकिन रूपरेखा वही है। वह चित्र है शांति का दाता कौन। ऐसी रूपरेखा से कुछ बच्चे इमर्ज हुए। फिर क्या हुआ? कोई एक कमजोरी की बात पहले नंबर में खड़े हुए बच्चे को सुनाई गई कि यह बात तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? उसने किया इशारा किया दूसरे की तरफ, यह मेरी बात नहीं है लेकिन इनकी बात है। दूसरे ने कहा, तीसरे ने भी ऐसे ही किया, तब मैंने किया। चौथे ने कहा यह तो महारथी भी करते हैं। पांचवें ने कहा कि ऐसे संपूर्ण कौन बना है। छठे ने कहा अरे यह तो होता ही है। सातवें ने कहा फिर तो संपूर्ण होके सूक्ष्मतन में चले जाएंगे। आठवें ने कहा बाप दादा तो इशारा दे रहे हैं, करना तो चाहिए लेकिन संगठन है, न चाहते भी कुछ कर लेते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की बात एक दूसरे के ऊपर देखते और रखते हुए बात ही बदल गई। ऐसे आजकल का प्रैक्टिकल खेल बहुत चलता है और इसी खेल में लक्ष्य और लक्षण में महान अंतर पड़ जाता है। तो कारण क्या हुआ? इसी संस्कार के कारण संपूर्ण संस्कार अभी तक इमर्ज नहीं हो सकते हैं। तो बाप दादा बोले इस खेल के कारण पुरुषार्थी और संपूर्णता का मेल नहीं हो सकता। मूल कारण ग्रहण करने की शक्ति है।
लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है। दूसरी बात, इस खेल से भी समझ में आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को दूसरी बात, इस खेल से भी समझ में आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल हैं, छुड़ाने में होशियार हैं, लेकिन स्वयं को बदलने में कम। और भी एक कारण निकला। वह क्या होगा? जिस कारण से प्रत्यक्षता होने में कुछ देरी पड़ रही है, वह कारण है स्वचिंतन। स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। वाचा की सेवा के पहले शुभ चिंतक भावना से जब तक धरती को तैयार नहीं किया है, तब तक वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता। इसलिए पहले सेवा का आधार है शुभ चिंतक। यह भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस कारण वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है। तो स्व के प्रति स्वचिंतन वाला सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा। व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाता है। इसलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया, शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो। दूसरे को नहीं देखो, स्वयं करो। आप सब पुरुषार्थियों का स्लोगन है, मुझे देखकर और करेंगे, औरों को देखकर मैं करूँगा, यह नहीं है। तो सुना क्या रूह रूहान चली? आजकल बाप दादा कौन सा काम कर रहे हैं? फाइनल माला बनाने के पहले मणकों के सिलेक्शन का सेक्शन बना रहे हैं। तब तो जल्दी जल्दी पिरोते जाएंगे ना। तो हर एक अपने आप को देखो, मैं किस सेक्शन में हूँ। नंबर 1 है 8 रत्न और सेकंड है 100, थर्ड है 16,000। नंबर 1 की निशानी क्या है? नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। देखने में तो होशियार हो ना। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो। तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? सहज है ना, तो 8 रत्नों में आ जाएंगे। सेकंड और थर्ड को तो जानते ही हो। जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा, तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। सबका संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नज़दीक आ रहा है। अंतर को मिटा दो, हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो, तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे और हम सो फरिश्ते से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। आज कर्नाटक का जोन है। कर्नाटक की विशेषता बहुत अच्छी है। कर्नाटक वाले क्षमा पर परवाने बन जलने में होशियार हैं। वहाँ परवाने बहुत हैं, जलने में नंबर 1 है। जलने के बाद है चलना, तो चलने में बहुत होशियार हैं। चलने में थोड़ा क्या करते हैं, चलने में चलते चलते बाई प्लॉट बहुत दिखाते हैं। भावना मूर्त नंबर 1 है। स्नेही और सहयोगी मूर्त भी हैं। कर्नाटक निवासियों की विशेषता रचयिता बनने में होशियार है। विष्णु बनना कम आता है, ब्रह्मा बनना अच्छा आता है। शंकर विष्णु बनना कम आता है, ब्रह्मा बनना अच्छा आता है। शंकर रूप अर्थात विघ्न विनाशक, उसका भी पुरुषार्थ अभी और ज़्यादा चाहिए। फिर भी बाप दादा कर्नाटक निवासियों को मुबारक देते हैं। क्यों मुबारक देते हैं? क्योंकि प्रेम स्वरूप लगन में मगन रहने में अच्छे पुरुषार्थी हैं। अभी आगे कर्नाटक को क्या करना है? जो रह गया है, कर्नाटक की धरती फलदायक है, वीआईपी के फल देने योग्य है और सहजी संबंध में आने वाले हैं। सिल्वर जुबली में प्रत्यक्ष फल नहीं दिया है। वीआईपी का ग्रुप कहाँ लाया है? जैसे
सहज धरनी है, वैसे भारत में आवाज़ फैलाने के निमित्त बनने वाली आत्माएं वहाँ से निकल सकती हैं। भारत की हिस्ट्री में नामी ग्रामी आत्माएं कर्नाटक में बहुत हैं, जिस एक द्वारा बहुतों का कल्याण सहज हो सकता है। सिल्वर जुबली की सौगात क्या लाई है, कर्नाटक अभी कमाल दिखाए। ऐसे सदा स्वचिंतक और शुभचिंतक, सदा फॉलो फादर, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी, सर्व आत्माओं द्वारा सत्कारी, सदा त्याग में पहले मैं करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेवाओं के लिए बाप दादा की विशेष प्रेरणा है। अभी सेवा के अच्छे चांस आ रहे हैं। साकार और निराकार दोनों को प्रत्यक्ष करने का समय समीप आ रहा है। इसमें क्या नवीनता करेंगे? हर फंक्शन में कोई न कोई नवीनता तो करते हो ना, तो इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? पहला, जैसे पिछली बारी लाइट एंड साउंड का संकल्प रखा तो हर एक ने अपने अपने स्थान पर यथाशक्ति किया। शिवरात्रि पर जैसे गीता के भगवान को सिद्ध करने का लक्ष्य रखते हो ना, लेकिन कटाक्ष करते हो तो लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए इस बार शिवरात्रि के दिन 2 चित्रों को विशेष सजाओ। एक निराकार शिव का, दूसरा श्री कृष्ण का। विशेष दोनों चित्रों को ऐसे सजा कर रखो जैसे किरणों का चित्र बनाते हो ना। शिव का भी किरणों वाला चित्र सजाया हुआ हो और श्री कृष्ण का भी किरणों का चित्र सजाया हुआ। विशेष दोनों चित्रों की आकर्षण हो। कृष्ण के चित्र की महिमा अलग और शिव की महिमा अलग। कटाक्ष नहीं करो, लेकिन दोनों के अंतर को सिद्ध करो। स्टेज का विशेष हो या 2 चित्रों। जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो तो कॉन्फ्रेंस का सिंबल सजा कर रखते हो, फिर उसका अनावरण कराते हो। ऐसे शिवरात्रि पर कोई भी वीआईपी द्वारा इन दोनों चित्रों का अनावरण कराओ और उन्हें थोड़े में पहले उसका अंतर स्पष्ट कर सुनाओ। फिर सभा में भी इसी टॉपिक पर जिस समय शिव की महिमा करो तो भाषण के साथ साथ चित्र भी रखो। भाषण करने वाले साथ साथ चित्र दिखाते जाएं। यह ये है तो सभी का अटेंशन जाएगा। पहले अंतर सुनाकर फिर उनको कहो, या अब आप जज करो कि रचयिता कौन और रचना कौन। तो गीता का ज्ञान रचयिता ने दिया या रचना ने? तो इस शिवरात्रि पर इन 2 विशेष चित्रों का महत्व रखो। दूसरा, जैसे पिछली बारी लाइट एंड साउंड की टेप में कमेंट्री भरी हुई थी, वैसे नहीं, लेकिन प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजा हुआ लाइट का चित्र सामने लाओ और सामने रखते हुए सब लाइट बंद कर दो। उस चित्र की लाइट ही हो। फिर धीरे धीरे डायरेक्ट उस समय बाप की महिमा करते जाओ। महिमा करते उनको भी महिमा में लेते चलो। महिमा सुनाते हुए अनुभव कराओ। शांति का सागर कहो तो शांति की लहर फैल जाए। जो भी गुण वर्णन करो उसकी लहर फैल जाए। उस समय सब लाइट बंद होनी चाहिए। सिर्फ एक उस चित्र की तरफ सबका अटेंशन हो। धीरे धीरे ऐसे अनुभवी मूर्त होकर महिमा करो जैसे साथ में लिए जा रहे हैं। शांति का सागर कहा तो जैसे उसी सागर में सब नहा रहे हैं, ऐसा अनुभव करो। जैसे योग की कमेंट्री करते हो, धीरे धीरे वैसे उनको लक्ष्य देकर उसी रीति से बिठाओ तो एक अटेंशन जाएगा और दूसरा अंतर का मालूम पड़ जाएगा। कट करने की ज़रूरत नहीं होगी, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। तीसरा, हर फंक्शन में योग शिविर के प्रोग्राम का अनाउंस ज़रूर करो। चाहे एक दिन का फंक्शन करते हो, लेकिन योग शिविर के फॉर्म ज़रूर भरो। योग शिविर के फॉर्म का विशेष टेबल बना हुआ हो, उसमें नज़दीक स्थान के लिए फॉर्म भराओ, तो जो पीछे योग शिविर करने आएंगे वह संपर्क में आ जाएंगे। योग शिविर के फॉर्म भराकर पीछे भी उनका संपर्क बनाते रहो। कोई भी प्रोग्राम करो उसमें योग शिविर को विशेष महत्व दो। चौथा,
जो भी चांस मिलते हैं और जो भी संपर्क में आए हैं या कोई विघ्नों के कारण भागंती हो चले गए हैं, उनको ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण दो। जो अपनी कमजोरियों के कारण पीछे रह गए हैं, उनको स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम से उनमें भी जागृति आएगी, उमंग में आ जाएंगे। वरदान: अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। स्पष्टीकरण: नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भाव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही। स्लोगन: कहना कम करना ज़्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। कहना कम करना ज़्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अच्छा, ओम शांति।